बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ आप ये कह सकते हैं कि 100 सुनार की एक लोहार की तोते उड़ गए हैं, हैरान परेशान हैं कि ये हुआ क्या है। लेकिन आज आपको सारी स्टोरी बताएंगे कि असल बात हुई कहाँ थी, कहाँ से शुरू हुई थी और किसने जो है वो क्या रोल प्ले किया है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, अब वो जो बड़ी बड़ी मूँछों को ताव देते थे, उनकी मूँछें जो हैं वो अब नीचे को आ गई हैं और अतात तारड़ साहब जो है वो हैरान परेशान हो गए हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन इनको लगा है धोबी पटका। ये धोबी पटका इनको ऐसा लगा कि इन्हें होश नहीं, समझ ही नहीं आई और ये रात को ताले तोड़कर, जी मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि पंजाब असम्बली के ताले तोड़कर वहाँ से भागे हैं और ऐसा भागे हैं कि अब तक पलटने का नाम नहीं ले रहे। और गवर्नर पंजाब ने भी जो है वो अपनी जो हाई कोर्ट में रिट पटिशन थी उन्होंने वापस ले ली और उनका ये कहना था कि इत्मीनान का वोट हो गया है। मुस्लिम लीग नून ने इत्मीनान का वोट जो लिया है इसको कानून के मुताबिक दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, इसे मान लिया है और उन्होंने कहा कि अब हम अपनी पटिशन वापस लेंगे। अब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, अब कौन बचाएगा इलेक्शन होने से। अब तो असम्बलियाँ टूटेंगी, अब तो पंजाब असम्बली भी टूटेगी, KPK असम्बली भी टूटेगी और री इलेक्शन होगा। और जब पाकिस्तान के 50-60% इलाकों में री इलेक्शन होगा तो फिर आप पर जनरल इलेक्शन, आम इंतखाबात करवाने का भी दबाव बढ़ेगा। जब आप आम इंतखाबात करवाएंगे तो इसमें इमरान खान जो है वो अपनी पूरी ताकत के साथ आएगा। जब इमरान खान पूरी ताकत के साथ आएगा तो वो हर जानिब अपनी हुकूमत बनाएगा। जब हुकूमत बनाएगा तो वो फिर एहतसाब का अमल शुरू करेगा। फिर जो है वो पापड़ वाले और मकसूद चपड़ासी और ये सारी स्टोरियाँ जो हैं वो वापस आएंगी और उसके बाद जो है वो मेरा मशवरा है कि जेलों की सफाइयाँ जो हैं वो करवा लें ताकि जो है वो जो जेल में जाएं उनको जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको असल सिचुएशन बताता हूँ कि हुआ क्या। 186 वोट जो हैं वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ को चाहिए थे और इनके पास 191 वोट थे। 180 वोट तहरीक इंसाफ के थे, 10 वोट मुस्लिम लीग काफ के थे और एक वोट जो था वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, आज़ाद MP हैं बिलाल असगर वडाइच। उन्होंने जो है वो इमरान खान की और परवेज़ लाई की हमायत का ऐलान किया था। तो जब 191 वोट थे तो इसमें से जब पैसा चला, जब दाव चला, जब जो है वो नोटों के अंबार लगे तो 5 लोग जो हैं वो लोटे बन गए। 5 लोग जो हैं वो आप लोगों ने भी उनके नाम सुने होंगे, वो लोटे बन गए। 186 बाकी जो है वो तादाद थी और बड़ा रिस्क लिया। इमरान खान जो हमेशा डट कर खेलते हैं, जो हमेशा जो है वो न्यूट्रल्स के साथ खेलते हैं और उन्होंने हमेशा जो है वो हमेशा ये कहा है कि मुश्किल हालात में घबराना नहीं है। उन्होंने कहा कि 186 हैं। लोगों ने मशवरा दिया कि अगर एक भी वोट कम हो गया, एक भी बंदा दाएं बाएं हो गया तो वजारत आला जो है वो परवेज़ लाई की गई। इमरान खान ने कहा कि आप वोट लेने के लिए कहें, 186 इंशाल्लाह जो है वो पूरे होंगे। अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा, अल्लाह हमें जो है वो सुरखरू करेगा। एक रात कबल, कल रात जो है वो, आज सुबह जो इत्मीनान का वोट लिया, कल रात जो है वो इजलास होता है इमरान खान की रहाइशगाह पर जिसमें शाह महमूद कुरैशी आते हैं, जिसमें असद उमर होते हैं, जिसमें फवाद चौधरी होते हैं, जिसमें इमरान खान साहब खुद होते हैं, जिसमें मियाँ असलम इकबाल साहब होते हैं। और वहाँ पर यह फ़ैसला होता है कि हमने वोट लेना है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना है ताकि ये सारा चैप्टर ही ख़त्म हो और असम्बलियाँ टूटने की जो है वो राह हमवार हो सके। जब ये सारी बातें तय हो गई तो ये भी साथ हुआ कि हल्फिया तौर पर कोई बाहर जाकर नहीं बताएगा कि हमने वोट लेना है। उधर से जब राना सनाउल्लाह को ये खबरें मिली कि भाई इनके पास तो बंदे पूरे नहीं हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था, उनके साथ बहुत बड़ा प्रैंक हुआ। और वह जब उन्होंने जो है वो उसके बाद 3 दिन उन्होंने असम्बली को यरगमाल बनाए रखा। मुस्लिम लीग नून वाले डट कर वहाँ पर खड़े होते थे। राना मशहूद साहब बड़े बड़े नारे लगाते थे, एहतजाज करते थे, गालम गलोच करते थे। वो जो असम्बली बिजनेस है, सवालात हैं, उनको फाड़ के ऐसे हवा में लहराते थे और वो कहते थे परवेज़ लाई हिम्मत है तो इत्मीनान का वोट लो, आपके पास पूरे नहीं है, फिगर पूरे नहीं है। कल रात भी यही होता रहा। कल सारा दिन जब इजलास हुआ तो यही मुतालबा जो है वो बार बार करते रहे, जिस पर जो है वो आगे से सब्तान खान ने कहा कि जनाब आज तो वो इत्मीनान का वोट नहीं लेंगे, कल देखते हैं शायद वो ले लें। यहाँ पर भी वो बता गए कि जनाब 12 बजे के बाद जो है वो अगला दिन शुरू हो जाता है कल, तो आप हो सकता है कि 12 बजे के बाद ही हम ले लें। फिर दूसरा हिंट अपोजिशन को दिया डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा आज इत्मीनान का वोट हम नहीं लेंगे, कल लेंगे। ये सारी प्लानिंग थी। इसके बाद जो है वो नून लीग मुतमईन हो गई, लेकिन अंदर खाते हैरान थे, परेशान थे, खौफजदा थे कि इजलास मुलतवी क्यों नहीं किया जा रहा।
इजलास चलता रहा और बिल आखिर जो है वो फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि 186 का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया गया और आज इत्मीनान का वोट लेंगे। फवाद चौधरी के ट्वीट ने जो है वो एक जल्जला बर्पा कर दिया। हैरान परेशान नून लीग वाले हो गए। इस पर हमाद अजहर ने ट्वीट किया, इस पर अजहर मिशवानी ने ट्वीट किया और फिर ट्वीट्स का ये सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। और जो नून लीग के जो जर्नलिस्ट हैं वो बार बार जो है वो अपने ट्वीट्स गरीदा फ़रूकी और दूसरे लोग 171 वो कहते थे कि तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के पास 171 का फिगर है। हमें बहुत अफसोस है कि ये क्या करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता रहा और परेशानी बढ़ती रही तो बिल आखिर जो है वो 11:55 पर जो है वो डिप्टी स्पीकर साहब रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा जी कि आज के इजलास की कार्रवाई जो है वो ख़त्म होती है। अब इजलास कल रात 12:05 पर शुरू होगा, यानी कि 10 मिनट बाद। अगले दिन का एजेंडा जारी हो गया और 12:05 पर जो है वो इजलास जब शुरू हुआ तो चौधरी परवेज़ लाई भी पहुँच गए, तमाम अरकान जो है वो पहुँच गए। और चकवाल के इलाका है तलाकंग, वहाँ पर हाफिज़ अम्मार यासर मौजूद थे जो परवेज़ लाई के सिपाही हैं, रुकने असम्बली हैं परवेज़ लाई के साथ और बड़ी वज़ादारी की सियासत करते हैं। उन्हें जब बताया गया रात को 8 बजे के करीब, उन्होंने कहा मैं तो तलाकंग में मौजूद हूँ। तो परवेज़ लाई साहब ने हुक्म दिया कि आप पहुँचें। आप अंदाज़ा करें कि मोटरवे की धुंध हो, बंदा 5-6 घंटे की ड्राइव पर हो, लेकिन गनीमत है कि उन्होंने जो कहा कि मैं बिल्कुल पहुंचूंगा, उन्होंने अपनी गाड़ी मोटरवे पे डाली। कहीं जीटी रोड पे आए, कहीं रास्ता ब्लॉक हुआ, कहीं जो है वो किसी गाड़ी के पीछे लग कर आए, लेकिन बिल आखिर वो रात 12 बजे के करीब जो है वो पंजाब असम्बली पहुँचे। उसके बाद जो है वो इत्मीनान का वोट लेने का जो है वो आगाज़ किया। अब ये मरहला था जब राना सनाउल्लाह को जो है वो पूरा यकीन हो गया कि जनाब हम हार चुके हैं, तो उन्होंने फिर इशारा किया कि बाईकाट करें। वो बाईकाट किया, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस जब होता है तो आप बाईकाट करके भी नहीं जा सकते क्योंकि बाहर ताले लगा दिए जाते हैं, लॉबियाँ बंद कर दी जाती हैं। अब नून लीग वालों को हुक्म हुआ था, अब इतनी तो अकल है नहीं, उन्होंने जनाब ताले तोड़ के दरवाज़ा तोड़ा और उसके बाद जो है वो बाहर नारे लगाते हुए चले गए। और राना सनाउल्लाह ने कहा जी हम सुबह जो है वो रिट पटिशन दायर कर रहे हैं, सुबह अदालत में इनसे बात करेंगे। और आज जब अदालत में बात हुई तो गवर्नर ने कहा जी इत्मीनान का वोट ठीक हुआ है, मैं अपना अल्फाज जो है वो अपना इत्मीनान का जो मैंने रिक्वेस्ट की थी वो वापस लेता हूँ। परवेज़ लाई जो है वो अक्सरियत रखते हैं। गोया जो है वो हैरान कुन बात हुई। अब तैयार हो जाएं क्योंकि अब इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ेगा। आज यहाँ पर इजलास है, परवेज़ लाई ने भी बड़ा फ़ैसला कर लिया और इमरान खान के साथ चलने का फ़ैसला कर लिया। मोनस लाई ने अपनी ज़ात की कुर्बानी दी, परवेज़ लाई की फैमिली ने अपनी कुर्बानी दी, उनके ऊपर FIA ने दबाव डाला, उनको वो जो है वो गिरफ़्तार करने की धमकी दी गई। मोनस लाई के जो बिज़नेस पार्टनर और दोस्त हैं, साथी हैं, उसको गिरफ़्तार किया गया, उठाया गया, लेकिन इनके कदमों में लग़्ज़िश नहीं आई। अब जो लोग कहते थे कि चौधरी परवेज़ लाई जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है, उनको अपने अल्फाज वापस लेने चाहिए। चौधरी परवेज़ लाई ने और मोनस लाई ने यह साबित किया है कि वो इमरान खान के साथ थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे और साथ मिलकर जो है वो चलेंगे। अब आइंदा 1-2 रोज़ में जो है वो असम्बली तोड़ने का फ़ैसला होगा, उसके बाद दमादम मस्त कलंदर होगा और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमतें बनाएंगी और वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है, पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो रायवेंड के जाती उमरा महल तक और बिलावल हाउस कराची के अंदर तक जो है वो महदूद होकर रह जाएगी।